शोबिश की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे चार ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि इस टाइम पे पब्लिक की जीनत बने हुए हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है, फेमस शेफ हैं मनूर मलिक साहिबा। उन्होंने दानिश तैमूर को लेके स्टेटमेंट दी है और उनके बारे में बताया कि जब उन्होंने उनके साथ काम किया तो उन्होंने क्या देखा, उसके बारे में भी तबसरा करेंगे। दानिश तैमूर का एक इंटरव्यू का क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है जिसको अवाम बड़ा पसंद कर रही है, इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। साथ ही हमारा जो दूसरा टॉपिक है जो कि इस टाइम पे पब्लिक की जिन्नत बनावे, जिसको लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, वो है मायरा खान और हमायूं सईद, जिनका अभी अभी एक पश्तो सॉन्ग रिलीज किया गया। मिलियंस व्यूज आ रहे हैं, मगर लोग उनके स्टाइल को देख के, उनके लुक को देख के, उनके अंदाज को देख के उनको बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। अब क्यों अप्रिशिएट इतना ज्यादा किया जा रहा है और पश्तो सॉन्ग क्या हिट हो पाया या नहीं हो पाया, इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। तीसरा जो मेन टॉपिक है, हानिया आमिर और यशमा गिल अक्सर खबरों की जीनत बने हुए होते हैं। अक्सर एक दूसरे के ऊपर ये कंट्रोवर्सीज इनके ऊपर बनती रहती है और लोग इनके ऊपर शदीद तनकीद करते हैं। अब इन्होंने फिर एक दूसरे के मुखालिफ रहकर एक ऐसी स्टेटमेंट दी है जिसके ऊपर इनके ऊपर शदीद तनकीद हो रही है और लोग ये बात कर रहे हैं कि आप लोग हमारे माशरे में एक नया जो है वो करनामा सामने लेके आई हुई है। आप लोगों को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, आप लोगों को सोच समझ के बात करनी चाहिए। इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। हमारा जो चौथा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक, सहर हाशमी साहिबा, जिनका अभी ड्रामा बड़ा इस टाइम पे पसंद किया जा रहा है, मगर लोगों ने डिमांड कर दी कि इस ड्रामे को बैन कर देना चाहिए, जो कि मस्त मलंग ड्रामा है जिसमें मेन लीड रोल ये अदा कर दी है। उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट दी है हस्बैंड को लेके कि वो उनको हस्बैंड कैसा चाहिए, मगर उसके ऊपर जो रिएक्शन आ रहा है, जो कि अवाम के तबसरे आ रहे हैं, आप सुन के हैरान भी होंगे और आप भी कहेंगे कि यार ये जो सैर हाशमी साहब हैं, इन्होंने ये स्टेटमेंट क्यों दी है, इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं। जिस तरह के आपको पता है कि दानिश तैमूर इस टाइम पर पब्लिक की जिनत बना हुआ है। इनका शेयर ड्रामा जो कि हद से ज्यादा पसंद किया जा रहा है, लोग इनकी एक्टिंग की, परफॉर्मेंस की मिसाल दे रहे हैं। दूसरी साइड पे इनका ड्रामा चाह रहा है मस्त मलंग, जिसके ऊपर शदीद लोग ट्रोल भी कर रहे हैं, उस ड्रामे को बंद करने की इस टाइम पर अपील भी कर रहे हैं और लोग ये पैमरा में कह रहे हैं कि पैमरा क्यों सो रहा है, इसके ऊपर एक्शन क्यों ले रहा है, क्योंकि उस ड्रामे में कुछ ऐसे सीन्स दिखाए गए जिसकी वजह से ये हमारे माशरे में जिक्र नहीं करता, ये हमारे माशरे के खिलाफ है, जिसके ऊपर लोग भी एक्शन में आ चुके हैं और लोगों ने ये चीज डिमांड रखी है कि इस ड्रामे के ऊपर, इन सीन्स के ऊपर या तो एक्शन लिया जाए, इन सीन्स को काट दिया जाए या इस ड्रामे को बैन कर दिया जाए। मगर ये शुरू में मस्त मलंग ड्रामा जो है बड़ा हिट हुआ था, फेमस हुआ था, लोगों ने पसंद किया था। वहीं पे दानिश तैमूर के इस ड्रामे को अभी हद से ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। मगर दूसरी साइड पर अगर बात करें, एक इंटरव्यू सामने आया है जो कि फेमस शेफ हैं मनूर मलिक साहिबा, रमजान ट्रांसमिशन जो कि दानिश तैमूर कर रहे थे, आपको याद होगा इस टाइम पर उनकी एक स्टेटमेंट बड़ी वायरल हुई थी रमजान के दिनों में, फिलहाल शादी को लेकर और फिलहाल के वर्ड को लेकर उनको बड़ा ट्रोल किया गया था। इसके ऊपर मीम्स बनी थी, इसके ऊपर रिएक्शन सामने आया था। अब वो फिलहाल क्यों बोलते हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। साथ ही इन्होंने दानिश तैमूर को लेकर क्या स्टेटमेंट दी है, आप सुने और उसके बाद अगली स्टेटमेंट के बारे में। ये दानिश तैमूर ने तो ये 4 शादियों की बात की थी, ये मैं आपको सो ये मैं दानिश, अगर दोनों अपने होस्ट ये से मानूर साहब कंपेयर है। करूं तो दानिश वाज फ्रेंडलियर, दानिश वाज बेटर। सो ही वाज द वन जिन्होंने मुझे बहुत रिलैक्स करवाया एंड मैंने रियलाइज नहीं किया था कि वो इतने अच्छे होंगे, बिकॉज सुना था उनमें बड़ा एटीट्यूड है, स्टार फैक्टर और हाँ स्टार स्टडेड है। वो हमारे वन ऑफ द मोस्ट फेमस एक्टर है पाकिस्तान में और उनकी बहुत फैन फॉलोइंग है, बहुत ज्यादा है फैन फॉलोइंग। आपको, मुझे तो तब रियलाइज हो जब मैंने उनके साथ काम किया, उससे पहले इतनी रियलाइजेशन नहीं थी। हम क्योंकि एक्टर्स को वो नॉर्मल रह रहे होते, हम डिस्कस भी ऐसे कर रहे होते हैं, ओ फलाना, और जब आप काम करते हो ना तब आपको पता लगता है इसकी फैन फॉलोइंग कितनी है। तो उनमें ना हम्बलनेस बहुत ज्यादा है। और जहां तक वो फिलहाल वाला मैटर था, उनकी नेचर है वो हर बात पे फिलहाल बोलते हैं। अगर आप यही एक्सप्लेनेशन भी बाद में दी थी कि अगर उनका आप तकिया कलाम बिल्कुल, अगर आप उनका थ्रू आउट ट्रांसमिशन देखो या नॉर्मल भी हम उनसे जिस तरह से बात करते थे, उनकी आदत थी यार फिलहाल मैं यूं कर रहा हूँ या फिलहाल मैं ऐसे चल रहा हूँ, फिलहाल मैं ये। जब आयजा आई थी, आयजा बहुत अच्छी थी,
वो हमसे खुद आकर मिली एंड शी वाज वेरी नाइस एंड वेरी फ्रेंडली. दानिश वाज वेरी नाइस एंड वेरी फ्रेंडली. सो मनूर साहिबा ने मजीद कहा कि मनूर जो मलिक हैं उन्होंने मजीद कहा कि दानिश तैमूर के साथ जब मैंने काम किया, जब ये हमारे स्टेज पर आते थे, हमारे शो में आते थे, तो ये इतने अच्छे तरीके से मिलते थे कि इनका बिहेवियर और इनका इखलाक ऐसा लगता ही नहीं था कि ये बहुत ज़्यादा फेमस है, ऐसे लगता था कि ये हम जैसे लोगों में शामिल है. अब इन्होंने मजीद कहा जो फिलहाल का वर्ड के ऊपर दानिश तैमूर को बड़ा ट्रोल किया गया था, मेरी उस टाइम भी वीडियोस मौजूद हैं कि मैंने ये मेंशन किया था कि दानिश तैमूर ने फिलहाल कहने की इनको आदत है, और वही बात हुई. मनूर साहिबा ने ये मजीद कहा कि दानिश तैमूर बार-बार हमसे जब बात कर रहे होते थे तो हमें ये कह रहे होते थे फिलहाल मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं ये इस साइड पे ये शो है मेरा और फिलहाल मेरा ये सीन शूट होने वाला है. तो इनको फिलहाल कहने की बहुत ज़्यादा आदत पड़ गई थी जिसकी वजह से इनको ट्रोल किया गया था. मैं ये चीज़ मेंशन करना चाहूँगी. मनूर मलिक साहिबा को बड़ा इस चीज़ में एप्रिशिएट किया गया. लोगों ने ये कहा कि आपने बिल्कुल सही बात की है, दानिश तैमूर बहुत अच्छा इंसान है, और काफ़ी लोगों ने ये कहा कि दानिश तैमूर इज़ अ गुड एक्टर, और कुछ लोगों ने ये मेंशन किया कि दानिश तैमूर के हम बहुत बड़े फैन हैं और हम इनकी हर चीज़ देखते हैं, और कुछ लोगों ने ये कहा कि दानिश तैमूर वाकई इखलाक में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं. अब दानिश तैमूर का दूसरा क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है जिसको अवाम बड़ा पसंद कर रही है, और वो क्लिप ये है कि इन्होंने पिछले दिनों में इमरान अशरफ के शो में बैठा और इमरान अशरफ के शो में बैठ के दानिश तैमूर ने ये दावा किया कि मेरी कोई आज तक स्टेटमेंट उठा लें कि किसी एक्ट्रेस या एक्टर के मैंने खिलाफ बात की हो या किसी इंटरव्यू में बैठ के मैंने कहा हो कि ये ऐसे हैं वैसे हैं, जिस चीज को लेके लोग दानिश तैमूर को बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं, और वाकई ये बात पे अप्रिशिएट बनता भी है. हम देखते हैं कि आजकल ऐसा दौर चाह रहा है कि आपका हर दूसरे दिन कोई ना कोई पॉडकास्ट कर रहा होता है, कहीं ना कहीं इंटरव्यू हो रहा होता है, और जितने भी अदाकार हैं वो एक दूसरे को लेके ऐसी स्टेटमेंट दे देते हैं कि बाद में कंट्रोवर्सीज बन जाती है, उनके ऊपर तनकीद होना शुरू हो जाती है, और लोग ये कहते हैं कि यार इसने नेगेटिव स्टेटमेंट दी है, इसने पॉजिटिव दी है. तो दानिश तैमूर के ऊपर हमने भी सर्च की तो हमें भी अभी तक दानिश तैमूर को लेके ऐसी कोई स्टेटमेंट सामने नहीं मिली कि दानिश तैमूर ने किसी को लेके नेगेटिव बात की हो और कहा हो कि यार इसको इतने नंबर मिलने चाहिए, ये बंदा ऐसा है, ये बंदा वैसा है. इस तरह की बात कोई दानिश तैमूर ने की नहीं की, जिसको लेके लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं, और उस शो के उस क्लिप को बड़ा वायरल किया जा रहा है, जिसकी वजह से दानिश तैमूर इस टाइम पे पब्लिक की जीनत भी बने हुए, लोग पसंद भी कर रहे हैं और लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं. और दानिश तैमूर ने ये वर्ड्स बिल्कुल सही बात की है कि मैंने आज तक, मेरी मिसाल रही है, आप लोग चेक कर सकते हैं, रिकॉर्ड होगा आप लोगों के पास, सोशल मीडिया का दौर है, कोई ऐसा क्लिप निकाल के दिखा दें कि किसी के खिलाफ मैंने कोई बात की हो जिसके ऊपर दानिश तैमूर को बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है और लोग ये बात करें वाकई दानिश तैमूर इज द हीरो. कुछ लोग ये कह रहे हैं दानिश तैमूर बहुत अच्छे हैं, और कुछ लोगों ने ये भी मेंशन किया कि हम बहुत बड़े फैन हैं मगर आज के बाद हम हर हाल में दानिश तैमूर का साथ नहीं छोड़ेंगे. अब लोग ये बात भी कर रहे हैं. दूसरी साइड पर हमारा जो दूसरा टॉपिक है उसकी तरफ आते हैं. लव गुरु, इस टाइम पे प्रमोशन जा रही है, मायरा खान हो, हमायूं सईद हो, हर मुल्क का इन्होंने टूर किया, लोगों से मिले, लोगों से मुलाकात हुई, जितने लोग भी इनसे मिले सब लोगों ने इनको प्यार दिया, मोहब्बत दिए, हर लोगों ने इनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया. अब मायरा खान और हमायूं सईद का एक सॉन्ग रिलीज किया गया लव गुरु का, जो कि पश्तो में. अब पश्तो में सॉन्ग हर एक को पसंद नहीं आता क्योंकि 90% लोगों को मेरी तरह पश्तो समझ नहीं आती. बहुत कम लोग हैं जो खास तौर पे केपी से ताल्लुक रखते हैं, या फिर बहुत कम लोग होंगे जिनको पश्तो प्रॉपर सॉन्ग समझ आती होगी. अभी पश्तो में जब सॉन्ग रिलीज किया गया तो उसका म्यूजिक, उसकी वीडियो इतनी ज्यादा अच्छी थी कि वो मिलियंस पर जा चुकी है, और ये सॉन्ग को लोग बार बार सुन रहे हैं. इवन कि मैंने भी जब सुना तो मैंने 2 दफा सुना जाके, क्योंकि इसकी वीडियो इतनी ज्यादा परफेक्ट बनाई गई है. और खास तौर पे इसमें जो ऐड किया गया है, अहमद भट्ट साहब को ऐड किया गया, जो इंटरव्यूज कर होते हैं, जो पॉडकास्ट कर होते हैं. मायरा खान की जो लुक थी, अंदाज था, और मायरा खान जिस वो तैयार हो रही थी और जिस वो ब्राइड के चलते हुए उन्होंने वीडियो बनाई है, वो चीज बड़ी फेमस हो रही है. और मायरा खान और हमायूं सईद का और खास तौर पे अहमद भट्ट को इस चीज पर बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है. वो प्रॉपर इन्होंने पश्तो की जैसा, यानी हमारा केपी का कल्चर है, उसको अपनाया, और वो जो म्यूजिक, जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे या जितनी भी उनकी चीजें थी, वो प्रॉपर पश्तो थीम के साथ थी. अब वो गाने को बड़ा पसंद किया जा रहा है, और वो गाना जब से रिलीज हुआ है हर बंदा मायरा खान को, हमायूं सईद को और अहमद भट्ट साहब को अप्रिशिएट कर ही कर रहा है. मगर इसकी सबसे अच्छी चीज क्या है, इस सॉन्ग की, इस मूवी की, जितने भी इस मूवी के सॉन्ग रिलीज किए गए, उससे पता चलता है कि हमारी जो पिक्चर क्वालिटी है, हमारे यहाँ जो कैमरा वर्क किया गया है, और जितना ज्यादा उस पर काम किया गया और उस पर फोकस रखा है, इससे पता चल रहा है कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा बेहतरी की तरफ जा रही है.
और जिस तरह का 4K में इन्होंने शूट किया, ये पता चल रहा है कि प्रॉपर यार कोई मूवी शूट हुई हुई है। क्योंकि हम पहले देखते थे कि आज से तकरीबन 3 साल पहले की अगर मैं आपको बात करूँ बताऊँ, कोई मूवी रिलीज़ हो जाती थी, कोई सॉन्ग आता था या कोई फ़िल्म पाकिस्तानी फ़िल्म रिलीज़ की जाती थी, तो उनकी इतनी ज़्यादा गंदी क्वालिटी होती थी कि उसको देखने का दिल नहीं करता था। और जब क्वालिटी आपकी बेहतर ना हो, तो लोग 90% वैसे ही हट जाते हैं, चाहे स्टोरी जितनी भी स्ट्रॉन्ग हो, जितना भी पसंद किया जाए। अब मायरा खान को और साथ ही हुमायूं सईद की क्वालिटी को लेके खास तौर पे लोग एप्रिशिएट कर रहे हैं, और खास तौर पे इस गाने को जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया और जिस तरह वो पश्तो थीम लेके चले, हर बंदा कह रहा है मायरा खान इज लुकिंग वाकई बहुत ज्यादा ग्रेट वार। कुछ लोगों ने लिखा मायरा खान इज लुकिंग वेरी गुड, कुछ लोगों ने लिखा मायरा खान आपने दिल जीत लिया, कुछ लोगों ने लिखा हुमायूं सईद और मायरा खान ने जो पश्तो का सॉन्ग जिस तरह का इनका आया है, वाकई पता चल रहा है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री बहुत बेहतरी की तरफ जा रही है। और कुछ लोगों ने कहा वेटिंग फॉर लव गुरु हमें कब देखने को मिलेगी। कुछ लोगों ने ये भी वाजे किया, क्योंकि जाहिर सी बात है ईद उल अज़हा पे तो पाकिस्तान में रिलीज हो रही है, बाकी कंट्रीज में नहीं हो रही या नहीं हो रही, लोग उसके मुतालिक भी सवाल कर रहे हैं। मगर ये सब जगह जो हमारे सोर्सेज बताते हैं वो 1 या 2 दिन का गैप होगा, बाकी रिलीज देखने को आपको उसी दिन मिलेगी। 1 या 2 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, बाकी लव गुरु हर सिनेमा पे चलेगी। और इस मूवी को जितना ज्यादा पसंद किया जाएगा, इसकी क्वालिटी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरी तीसरी साइड पे हमारा जो तीसरा टॉपिक है, इस टाइम पे पॉपुलरिटी की जीनत बनी हुई है वो हानिया आमिर और यशमा गिल, जो कि इनकी कंट्रोवर्सी सामने आई है। आपको पता है पिछले दिनों में इनकी एक अंगूठी पहनाने वाली वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, जिसके ऊपर शदीद तनकीद हुई थी और लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि यार आप लड़की हो, अगर आप किसी लड़के को पहना रही हो या कुछ इस तरह के काम कर रही हो समझ आता है, मगर आप लड़की और लड़की के साथ जिस तरह एक दूसरे को प्रमोट कर रहे हो, जिस तरह का हमारा कल्चर है इसके खिलाफ जाके चीजें कर रही हो, इस तरह हम आपको पसंद नहीं करेंगे, हम आपका बाइकआउट करना शुरू कर देते हैं। अब हानिया आमिर की तरफ से एक तस्वीर पोस्ट की गई, उस तस्वीर के ऊपर बड़े कमेंट्स आ रहे थे, लोगों ने पसंद करना शुरू कर दिया, लोगों ने एप्रिशिएट करना शुरू कर दिया। वहीं पे यशमा गिल साहिबा का कमेंट आता है मैरिज को लेके, शादी को लेके, जिसके ऊपर हानिया आमिर उनको कहती है कि मेरे पीछे अभी बहुत ज्यादा लड़कों की लाइन है, अगर आपने रिश्ता भेजना तो आपको लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। जिसके ऊपर शदीद तनकीद हो रही है और लोग ये बात करें कि यशमा गिल या तो हानिया आमिर के साथ जानबूझ के चिपकने की कोशिश करें, और कुछ लोगों ने लिखा आप किस चीज को प्रमोट करें, और कुछ लोगों ने लिखा हानिया आमिर और यशमा गिल हमेशा ऐसी हरकतें करती हैं जिसकी वजह से वो ट्रोल होती हैं, और कुछ लोगों ने ये मेंशन किया कि हानिया आमिर और यशमा गिल किस चीज को प्रमोट कर रही हैं, ये हमारे माशरे में नहीं जिक्र करती, ये हमारे माशरे के खिलाफ है। लोग अब इस तरह की बात करें। और हानिया आमिर और यशमा गिल की अगर बात की जाए, ये पिछले दिनों भी कंट्रोवर्सीज का शिकार रही हैं, इन दिनों भी इनकी वीडियोस आती हैं, डांस आते हैं जिस तरह के भी, वो अक्सर खबरों की जिन्नत बनते हैं और उनके ऊपर शदीद तनकीद हो रही होती है। बहुत कम लोग होते हैं जो इस चीज को प्रमोट कर रहे हो या फिर अप्रिशिएट कर रहे हो। 99% जो है वो इस चीज के ऊपर शदीद तनकीद ही कर रहे होते हैं, और वो ये बात कर रहे होते हैं कि आप लोग क्या सोच समझ के कम से कम ये काम करें। अब चौथा जो हमारा टॉपिक है, सैर हाशमी साहिबा, जो कि इस टाइम पे पब्लिक की जिन्नत बनी है। उन्होंने कुछ दिन पहले एक उनका इंटरव्यू का क्लिप बड़ा वायरल हुआ, जिसमें उनसे पूछा गया कि आपको अपना हस्बैंड किस तरह का चाहिए, आपका हस्बैंड दिखने में कैसा होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं शादी उसके साथ करूंगी जो कि मेरे पैर दबाए, जो मुझे अपने हाथों से खाना खिलाए, जो मेरा ख्याल रखे। उस चीज को लेके लोग मैदान में आ गए। लोगों ने कहा अगर हर काम आपके हस्बैंड ने करना है, आपके पैर दबाने, आपको खाना खिलाना है, आपका ख्याल रखना है, तो फिर इससे बेहतर है आप नौकर लें। क्योंकि मियाँ बीवी का रिश्ता तो ऐसा होता है कि दोनों एक दूसरे के साथ इखलाक से रहते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, मगर आपको बेसिकली हस्बैंड नहीं, आपको नौकर चाहिए। एक साइड पे इनके ड्रामे को बैन लगाने की डिमांड की जा रही है, और कुछ लोगों ने कहा कि इसी ने दानिश तैमूर की एक्टिंग और परफॉर्मेंस के ऊपर धब्बा लगाया, और कुछ लोगों ने लिखा कि सैर हाशमी साहिबा, आप सिर्फ इतना बता दें कि आपको हस्बैंड वो चाहिए जो आपके पैर दबाए, आपकी खिदमत करे और आपकी हर बात माने, मगर क्या आपने अपनी डिमांड नहीं बताई कि हस्बैंड किस तरह का होना चाहिए और आप उसके लिए क्या क्या कर सकती हैं। और कुछ लोगों ने लिखा सैर हाशमी साहिबा, आपकी डिमांड बहुत ज्यादा है, आपको लगता है बहुत फुर्सत से अपना ये हस्बैंड ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अगर हस्बैंड नहीं सारे काम करने तो फिर आपको तो सीधा सीधा नौकर चाहिए, हस्बैंड नहीं चाहिए। लोग इस तरह तनकीद भी कर रहे हैं, और लोग ये बात करें कि सैर साहिबा आपको सोच समझ के हर काम करना पड़ेगा, और दूसरे लोग ये कह रहे हैं कि सैर साहिबा आपने जो बात की है वो आपने सोचा भी है, अगर आपने बात करनी थी आपको हस्बैंड चाहिए, ठीक है हम मानते हैं, मगर आपको ये चीज भी कहना चाहिए था कि आप उसके साथ कैसी रहेंगी, क्या आप उसकी खिदमत करेंगी नहीं करेंगी,
क्या आपको कम से कम ये चीज़ सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए? अब लोग इस तरह की भी बात कर रहे हैं और सहर हाशमी साहिबा का भी जो ड्रामा चल रहा है मस्त मलंग, जिसके ऊपर शदीद तनकीद हो रही है, जिसकी डिमांड लोग कर बैठे कि इस टाइम इसको बैन कर देना चाहिए। बैन नहीं करते तो कम से कम वो सीन्स काट देने चाहिए जो कि हमारे माशरे के खिलाफ है। नहीं तो इस ड्रामे का हम बायकॉट भी करेंगे, हम इसको देखेंगे भी ना, हम इसको पसंद करेंगे। अब ये 4 टॉपिक आप तक रखें। अब आपने बताना है ये 4 टॉपिक्स के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपने लव गुरु का वो सॉन्ग देखा, नहीं देखा? और दूसरी साइड पे दानिश तैमूर की जो एक्टिंग और परफॉर्मेंस की लोग तारीफ कर रहे हैं, उससे एग्री करते हैं, नहीं करते? और ये जो हानिया आमिर और यशमा गिल की स्टेटमेंट आई है जो कि बहुत ज्यादा वायरल हो रही है इस टाइम पे, उसके बारे में आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।